आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद बाजार जाती हैं सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने, घर का जो खाने का सामान है वो खरीदने? सभी? अरे वाह, इसकी क्या वजह है मुझे बताइए। हाँ हाँ बताइए। हम खुद शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि हम क्वालिटी चेक कर पाएं, जैसे सब्जियां अगर हो तो ताज़ा हो, फ्रेश हो। ये सही कहा आपने। तो फ्रेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेश होने से न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ। बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि कौन से जो खाने के आइटम हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ आप बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ हाँ। खाने में मुझे ज़्यादातर फ्रूट्स होने चाहिए। वो जवार रहता है, नाचनी सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत बेस्ट है। हाँ। नाचनी मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड से 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है जो सब्जियां फल खा रही है उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वेलकम बैक दोस्तों। हमें यह तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जल गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इत्थे खेती जेड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी। इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा,
कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती